नाथूराम गोडसे उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उसके जीवन में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई और उसने कहां से और क्यों गांधी जी को मारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं नाथूराम गोडसे के बारे में, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करके विश्व भर में सनसनी उस समय फैला दी। अगर बात की जाए नाथूराम गोडसे की, तो नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था तथा उसकी मृत्यु 15 नवंबर 1949 को अम्बाला के जेल में ईस्ट पंजाब में हुई थी। उसे महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया गया। नाथूराम गोडसे ने केवल महात्मा गांधी की हत्या बहुत ही बर्बर तरीके से की। उसने महात्मा गांधी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या की। यह कारनामा उसने 3 जनवरी 1948 को किया और इसके लिए उसने 1 साल तक प्लान बनाया था। अगर बात की जाए उसके हत्या के कारण की, तो उसने बताया कि उसने महात्मा गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भारत का बंटवारा करा दिया, जो आजकल के आधुनिक भारत में काफी लोगों को सही लगता है। उसने महात्मा गांधी की हत्या नारायण आप्टे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर की। नाथूराम गोडसे एक महाराष्ट्रियन चितपावन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता का नाम विनायक वामनराव गोडसे था और वह एक पोस्टल कर्मचारी थे। उसकी माताजी का नाम लक्ष्मी अथवा गोदावरी था। जन्म के समय उसका नाम रामचंद्र रखा गया और बाद में उसका नाम बदलकर नाथूराम रख दिया गया, क्योंकि उसके जन्म से पहले उसके 3 भाई पैदा हुए थे और तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। इस डर से कि नाथूराम भी मर जाएगा, इसके लिए इनके पिता विनायक वामनराव गोडसे तथा माता लक्ष्मी ने यह फैसला किया कि वह नाथूराम को कुछ सालों तक लड़की बनाकर पालेंगे। इसके तहत उन्होंने उसे कई सालों तक लड़की बनाकर रखा और उनके नत्थ में छेद भी कराया। नाथू नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि उनके नाक में एक छेद था और राम उस नाम को रामचंद्र में से लिया गया था। जब नाथूराम गोडसे छोटे थे तब उन्होंने बारामती के एक स्कूल पुणे से अपनी शिक्षा ली तथा अपनी आंटी जो उनका पुणे में रहती थी उनसे अंग्रेजी की शिक्षा ली। नाथूराम गोडसे ने हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़ दी तथा वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिल गए तथा वह हिंदू महासभा के लिए भी काम करने लगे। उस तिथि का तो किसी को पता नहीं कब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिंदू महासभा को ज्वाइन किया। और सन की बात की जाए तो उन्होंने 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा को ज्वाइन किया। उस समय वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बौद्धिक कार्यवाह के रूप में काम करते थे। इस समय गोडसे तथा MS गोवलवलकर, जो उस समय RSS के चीफ थे, जो बाद में RSS के चीफ बने, उन्होंने मिलकर साथ काम किया था और इन दोनों ने मिलकर बाबा राव सावरकर की बुक राष्ट्र मीमांसा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। लेकिन इस बात का पूरा श्रेय गोलवलकर को दे दिया गया तथा इसमें नाथूराम गोडसे का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। इसके बाद गोडसे ने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हिंदू राष्ट्र दल कहा जाता था तथा इसका निर्माण उन्होंने 1942 में विजयदशमी के दिन किया और उन्होंने RSS और हिंदू महासभा को भी ज्वाइन किए रखा। 1946 में अब कहा गया कि गोडसे ने RSS को छोड़ दिया और पूरी तरह हिंदू महासभा में चला गए हैं। इसका कारण उन्होंने भारत विभाजन को बताया, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य इस बात को प्रमाणित नहीं करते। और बाद में जो कारवान द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन चलाया गया उसमें यह पता चला कि नाथूराम गोडसे को उसकी मौत और गांधी जी के मारने से पहले तक RSS की मीटिंग्स में उनका नाम था और वह हर मीटिंग को अटेंड किए थे। उनके परिवार और उनके भाइयों ने भी यह कहा था कि नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या से पहले तक बौद्धिक कार्यवाह के रूप में काम करते थे तथा वह RSS और हिंदू महासभा दोनों के सदस्य थे। 3 जनवरी 1948 को 5:17 पर जब महात्मा गांधी प्रेयर करके बिरला हाउस के पीछे से जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे भीड़ में से निकल कर आया तथा उसने महात्मा गांधी के सीने पर लगातार 3 गोलियां मार दी तथा इसी कारण महात्मा गांधी की उसी समय मृत्यु हो गई। इसके बाद
केस चलाया गया तथा उन्हें वहां पर फांसी की सजा दे दी गई। नाथूराम गोडसे के इस कारनामे के कारण हिंदू महासभा को कुछ दिन तक स्थगित किया गया तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टेम्पररी बैन कर दिया गया और इसी कारण आरएसएस ने नाथूराम गोडसे से लगातार कोई कनेक्शन न होने की बात कहकर उसे टालते रहे। लेकिन बाद में उनकी फैमिली और उनके ब्रदर्स ने यह कहा कि नाथूराम गोडसे मरने से पहले तक बौद्धिक कार्रवाई थे। 2014 वह समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आई, उस समय हिंदू महासभा तथा अन्य हिंदूवादी दलों ने यह चाहा कि नाथूराम गोडसे को एक योद्धा के तौर में दिखाया जाए, जो कि कई लोगों के मत में सही है और कई लोगों के मत में गलत है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी शूट की गई तथा नाथूराम गोडसे ने जिस दिन महात्मा गांधी को मारा था उस दिन को शौर्य दिवस के रूप में कई लोगों को मनाने का प्लान था, लेकिन बाद में पूरे कोर्ट में एक अपील की गई तथा वहां से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बैन करने की बात की गई। जैसे जैसे भारत में हिंदू विचार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही कई लोगों ने नाथूराम गोडसे की मूर्तियां बनाने की प्रयास किए और मेरठ का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रखने की बात की गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसको टाल दिया। नाथूराम गोडसे के बारे में कई लोगों का यह भी मानना था कि उसने एक किताब लिखी थी जिसे भारत प्रेशर के साथ दबा दिया गया, जिसमें भारत के उस समय के राजनीतिकों ने जो भारत के बंटवारे में भूमिका निभाई थी उसके बारे में साफ साफ उल्लेख था, लेकिन बाद में यह राजनीति के तहत इस किताब को दबा दिया गया तथा यह किताब कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। इसके बारे में सच क्या है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन नाथूराम गोडसे ने क्या सही किया क्या गलत, अगर यह किताब प्रकाशित हुई होती तो सबको जरूर पता लगता। नाथूराम गोडसे को आज आधुनिक भारत में अधिकतर लोग एक योद्धा के रूप में देखते हैं तथा लोग यह मानते हैं कि उसने गांधी जी की हत्या करके सही किया। इसको लेकर बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार यह भी कह दिया था कि नाथूराम गोडसे एक योद्धा था। नाथूराम गोडसे के बारे में आपके क्या विचार हैं आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।